इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपने कोई भी प्लॉट या कोई भी ज़मीन खरीदी है तो खासकर प्लॉट का दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों दाखिल खारिज करवाना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे प्लॉट का दाखिल खारिज कब करवाना चाहिए, कितने दिन बाद आपको कराना चाहिए और कितने टाइम तक करा लेना चाहिए। तीसरा टॉपिक है प्लॉट का दाखिल खारिज न करवाने पर क्या परेशानी होगी आपको, क्या आपकी रजिस्ट्री भविष्य में कैंसिल हो सकती है। और लास्ट पॉइंट है वो है प्लॉट की दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है, A to Z प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो इन सभी पॉइंट से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। इससे पहले आपसे कहूँगा यदि आपका कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित टॉपिक है, कोई भी आपको सलाह चाहिए है, लीगल एडवाइस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यदि आपका कोई भी आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, आपका कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं संपर्क करके। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि प्लॉट या जो भी ज़मीन खरीदी है उसका दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है। तो देखिए जितना रजिस्ट्री ज़रूरी है उतना ही दाखिल खारिज ज़रूरी है। यदि आपने कोई रजिस्ट्री करवा ली है, आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और यदि आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं आज तो भविष्य में आप या जो भी आपके बच्चे होंगे, जो भी प्रॉपर्टी के जो भी आपके उत्तराधिकारी हैं, उन्हें बहुत बड़ी समस्या आएगी और हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी जो है वो भी फिर वापस उसी के पास चली जाए आपने जिससे ज़मीन खरीदी थी, उसी के पास भविष्य में जा भी सकती है। ठीक है, बताएंगे लास्ट में कैसे। तो दाखिल खारिज बहुत ज़रूरी है। दूसरे पॉइंट पे प्लॉट का दाखिल खारिज कब करवाना चाहिए। देखिए कोई भी आप प्लॉट या ज़मीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करवाने के 35 दिन बाद आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने 1 तारीख को ज़मीन खरीदी है, 1 जनवरी को, तो आपको 5 फरवरी को, लगभग 35 दिन बाद 5 फरवरी को आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन जो है वो दे देना चाहिए, जो भी आपका रेवेन्यू न्यायालय है। देखिए इसमें प्रोसेस मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता दूं कि दाखिल खारिज कब करवाना चाहिए इसके बारे में। कि दाखिल खारिज जो होता है वो आप तभी करवा पाएंगे जब आपने वो ज़मीन जो है उसकी रजिस्ट्री करा ली हो। जो रजिस्ट्री जो होती है वो रजिस्ट्री आपको प्रूफ के तौर पर, वो जो भी आपकी रजिस्ट्री होती है पूरी रजिस्ट्री रेवेन्यू न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड़ती है और आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ता है कि महोदय फलानी ज़मीन जो है फलाने व्यक्ति से हमने इतनी ज़मीन खरीद ली है और इतनी ज़मीन का मेरे नाम दाखिल खारिज कर दें। यानी कि उसका नाम उस ज़मीन से हटा के आपका नाम वहाँ पे दर्ज कर दिया जाएगा। इससे आपको समस्या भविष्य में ये नहीं आएगी कि वो जो है व्यक्ति फिर इसी ज़मीन को दोबारा बेच दे किसी को। यदि आपने दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं की है तो बाद में आपको समस्या इसलिए आती है कि वही व्यक्ति जिससे आपने खरीदी थी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में उसी के नाम ये ज़मीन शो करती रहती है और वो व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है, क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट्स वो वही निकलवा लेगा और किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाएगा कि भाई देखिए सरकारी डॉक्यूमेंट्स में आज भी मेरे नाम ज़मीन है, ये ज़मीन आप खरीद लीजिए, तो वो बेच सकता है। या सबसे अधिक क्या बोला जाता है, मान लीजिए आपने जो है आज ज़मीन खरीद ली, 2022 में आपने ज़मीन खरीद ली, आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया और मान लिए 20 साल बाद जिस व्यक्ति से खरीदी थी वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया और वो ज़मीन जो है उसके लड़कों के नाम आ गई, बच्चों के नाम। तो बच्चे जो है वो किसी दूसरे को बेच सकते हैं, आप उन पर 420 की कार्रवाई भी नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो बहुत लेट होगी और ज़्यादा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसलिए जो व्यक्ति से आपने खरीदी थी वो व्यक्ति भी जो है दूसरे व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी बेच सकता है। ऐसे में जिस व्यक्ति को बेचिए वो और आप दोनों लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे और प्रॉपर्टी जो है अगर वो पार्टी जिसे दूसरी बार रजिस्ट्री की है वो अगर ज़्यादा पावरफुल हुई तो हो सकता है कि आपको ज़मीन पे कब्जा भी ना करने दे। तो ऐसी गलती ना करें, दाखिल खारिज जो है अवश्य करवाएं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लॉट का दाखिल खारिज, या मान लीजिए आपने प्लॉट की जो भी ज़मीन है उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया, कृषि की ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो दाखिल खारिज न करवाने पर क्या परेशानी आपको हो सकती है। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ क्या क्या परेशानी होगी, फिर मैं आपको बता दूँ कि देखिए दाखिल खारिज जो है वो आप ज़रूर करवा लें, क्योंकि आज या आने वाले कुछ वर्षों में आपको प्रॉब्लम 100% खड़ी हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई मैटर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आज आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, जिससे आपने ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, उस पर आप पे भरोसा है। मान लीजिए कल को वो 10 साल बाद एक्सपायर हो गया तो उसके बच्चे उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे, वो कहेंगे देखिए ये रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम है भाई, इसमें जो है आप हमें हिस्सा दीजिए।
तो 10 साल बाद आप परेशान ना हो, कोई भी विवाद उत्पन्न ना हो, या मान लीजिए हो सकता है वो अन्य किसी व्यक्ति को बेच दे, वो पावरफुल हो, आपको हटा दिया, उसने कब्जा कर लिया। तो इन सब जो भी मान लीजिए ऐसे जो भी काम हैं, इन सब से बचने के लिए आपको जो भी प्रॉपर्टी है उसका दाखिल खारिज ज़रूर करवा लें। अब बात आती है कि प्लॉट का दाखिल खारिज जो है उसकी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, प्लॉट के दाखिल खारिज की प्रक्रिया और जो भी ये कृषि की ज़मीन होती है उसकी दाखिल खारिज की प्रक्रिया सेम टू सेम है। बात करें किस प्रकार आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, तो सबसे पहले रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज होता है। तो जैसे मान लीजिए आज आपने 1 फरवरी को, सपोज दैट 1 फरवरी को या मान लीजिए 1 जनवरी को आपने कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली, तो 35 दिन बाद जो है उसकी तारीख पड़ेगी। 35 दिन बाद आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। और 35 दिन के अंदर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होते, क्रेता विक्रेता, दोनों लोगों को नोटिस जाता है। जब आप 35 दिन बाद जो है, 35 दिन इसलिए दिए जाते हैं कि उन 35 दिन में जिससे आपने रजिस्ट्री खरीदी, जो भी रजिस्ट्री कराई थी, ज़मीन खरीदी थी, उसे आपत्ति का अवसर दिया जाता है। 35 दिन दिए जाते हैं, डिले किए जाते हैं कि जिसको भी आपत्ति हो, मान लीजिए फर्जी रजिस्ट्री कराई, पैसे नहीं दिए या गलत तरीके से कोई भी रजिस्ट्री कराई है, तो 35 दिन के अंदर जो है वो वहाँ पे कोई भी आपत्ति लगा दे। उसके बाद जो है आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्री ओरिजिनल लगानी होगी, आपको अपना आधार कार्ड और सेक्शन 34, 35 का जो प्रारूप जो होता है, एक फॉर्म मिल जाएगा, वो आपको भर के, जिसमें पूरा आपको विवरण देना पड़ेगा। जैसे किससे आपने ज़मीन खरीदी, किस मौजा में खरीदी, ठीक है, कितना उसका क्षेत्रफल है, और सब कुछ जो है आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद क्रेता और विक्रेता दोनों को नोटिस जाता है, ठीक है, एक तारीख पड़ती है बाकायदा, क्योंकि ये जो है एक न्यायिक प्रक्रिया है। तारीख पड़ने के बाद दोनों लोगों को नोटिस जाएगा कि उसकी जानकारी करा दी जाएगी दोनों लोगों को, कि अगर विक्रेता को कोई फिर भी आपत्ति होती है तो वो ऑब्जेक्शन दे, आपत्ति दे, जिससे जो है दाखिल खारिज नहीं होगा। तो दोनों लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। यदि मान लीजिए आपके पे कोई भी आपत्ति नहीं आती, किसी ने भी आपके दाखिल खारिज पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो 35 डेज़ के बाद जो है तहसीलदार के यहाँ से आदेश हो जाएगा कि फ़लाने व्यक्ति से ज़मीन खरीदी गई और फ़लाने व्यक्ति ने खरीदी है, इसके नाम जो है ज़मीन दाखिल खारिज कर दिया जाए। तो कुछ दिनों बाद, लगभग 10 से 15 दिनों के बाद, आप ऑनलाइन जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, ऑनलाइन खसरा खतौनी जहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे आपका नाम शो होगा और बतौर आदेश चढ़ जाएगा कि फ़लाने व्यक्ति ने फ़लाने व्यक्ति को बेनामा किया था, इस आधार पर ये ज़मीन इस व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज की जाती है। इससे भविष्य में आपको या आपके बच्चों को उस ज़मीन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।